दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सन 2020 में 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहेगी। ज़्यादातर हर बार जो नवरात्रि प्रारंभ होती है ये श्राद्ध पक्ष के दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सन 2020 में अधिक मास होने के कारण इस बार शारदीय नवरात्रि 1 महीने बाद प्रारंभ हो रही है, क्योंकि बीच में अधिक मास आ गया है। अधिक मास की वजह से ये 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा का प्रारंभ घट स्थापना से होता है, तो सबसे पहले प्रतिपदा के दिन घट स्थापना की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना का मुहूर्त शनिवार को 17 अक्टूबर सुबह 6:27 से लेकर और 10:13 तक रहेगा, और जो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है ये 11:44 से प्रारंभ होगा और 12:29 तक रहेगा। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, तो आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, आप इस चित्र से अपनी सामग्री नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी कलश स्थापना के लिए। जल से भरा हुआ एक पीतल, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश आप ले लें, जिसकी की आवश्यकता होती है कलश स्थापना के लिए, जिसको कि कलश के रूप में बनाया जाता है। एक पानी वाला नारियल ले लें, रोली या कुमकुम ले लें, आम के 5 पत्ते, नारियल पर लपेटने के लिए एक चुनरी या लाल कपड़ा ये ले लें, लाल सूत्र जिसे मौली कहते हैं वो भी आप साथ में रखें, साबुत सुपारी, साबुत चावल और कुछ सिक्के, और कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन लें और थोड़े से जौ। ये सामग्री आपको इकट्ठी करनी है। माँ दुर्गा की तस्वीर के दाईं ओर इस कलश की स्थापना की जाती है। जहाँ आपको कलश की स्थापना करनी है वहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन लेकर रख दें, उसके नीचे एक लाल कपड़ा बिछा दें, उस लाल कपड़े के ऊपर उस मिट्टी के बर्तन को रखें, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, और ये मिट्टी इस तरह से डालें कि बीच में कलश रखने की थोड़ी जगह रहे। उसके चारों ओर इस मिट्टी का ढेर बना दें। अब जो कलश आपने लिया है, पीतल या तांबे या जो भी आपने कलश बनाने के लिए रखा है, उस पानी से भरे हुए कलश के बाहर की ओर एक स्वास्तिक बना लें, क्योंकि कलश स्थापना करने से पहले सबसे पूर्व गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए गणेश जी का जो चिन्ह है स्वास्तिक, उसको आप कलश के ऊपर बना दें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद उस कलश पर मोली लपेट दें, जैसे कि लाल सूत्र भी बोलते हैं, उसको उसके चारों ओर लपेट दें, और उस पानी वाले कलश में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें। उस कलश के अंदर थोड़े से अक्षत डालें और थोड़ी सी दूर्वा, जिसे घास भी कहते हैं, कलश के अंदर डाल दें, और एक आध सिक्का जो भी आपके पास हो, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, वो सिक्का भी उस कलश के अंदर आपको डाल देना चाहिए। और इस कलश में एक 5 आम के पत्ते अंदर की तरफ लगा कर रख दें, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें। ढक्कन के ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना दें, और उस ढक्कन के ऊपर थोड़े से चावल डालें, जिसे अक्षत बोलते हैं। फिर एक नारियल ले लें, उस नारियल पर लाल रंग की चुनरी लपेट दें, या लाल रंग का जो रक्षा सूत्र होता है उस रक्षा सूत्र को भी लपेटा जा सकता है, उसको लपेट दें, उस पर तिलक लगाएं, और एक स्वास्तिक का चिन्ह रोली से उसके ऊपर भी बना दें। इस स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के पश्चात जो आपने कलश तैयार किया है, जिसमें आपने 5 आम के पत्ते लगाए हैं, उसके ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ है और ढक्कनों के ऊपर आपने चावल रखे हैं, उसके ऊपर वो रख दें। और नारियल का जो मुंह है, जिसे हम मुंह कहते हैं, जो अपनी तरफ रखना है, वह सिरा होता है जो कि पेड़ पर जहाँ नारियल लटकता है, जिस टहनी से वो लटका होता है, वही उसका मुंह कहलाता है। तो वो हिस्सा जिससे वो लटका हुआ, जिससे वो काटा जाता है, उसको अपनी ओर
मुंह करके उस नारियल को रखना है, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा। और इसी प्रकार जो आपने मिट्टी का बर्तन लिया है उसके अंदर जो मिट्टी रखी है, तो कुछ लोग उसके अंदर जौ भी डालकर उसको जौ को बोते हैं, जो कि 9 दिन के पश्चात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो जो जौ है आपके पास में, उस मिट्टी के ऊपर उन जौ को डाल दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर और डाल दें, जिससे कि वो जौ जो है अपने आप अंकुरित होते रहेंगे। इसी के साथ ही एक आपको दीपक जलाना है और उस दीपक का जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपका कलश ये तैयार हो गया। इस कलश को आप स्थापित कर सकते हैं, घट स्थापना कहते हैं। ये कलश आपको दुर्गा माँ की मूर्ति के दाहिनी ओर रखना है, वहाँ रखकर इसको स्थापित कर देना है और एक दीपक जलाना है जिसका कि मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। इस प्रकार आपकी घट स्थापना हो जाएगी। आप वहाँ पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात दुर्गा माँ की आरती करिए। दुर्गा माँ की आरती के पश्चात में आप दुर्गा स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको 9 दिन लगातार दुर्गा माँ की पूजा करनी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से देवियों के 9 दिन होंगे। जैसे प्रतिपदा है, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है जिसको प्रतिपदा कहते हैं, ये माँ शैलपुत्री का होत माना गया है। इसी दिन घट स्थापना होती है। नवरात्रि का जो दूसरा दिन है ये 18 अक्टूबर रविवार को पड़ेगा और ये जो है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है इस दिन। तीसरे दिन 19 अक्टूबर को जो सोमवार है उस दिन चंद्रघंटा की पूजा होगी। 20 अक्टूबर मंगलवार को जो चौथा दिन बैठेगा ये कुशमुंडा पूजा की जाती है। और 5वें दिन बुधवार के दिन 21 अक्टूबर को स्कंद माता की पूजा की जाती है। और जो 6वां दिन है ये 22 अक्टूबर 2020 को होगा, उस दिन गुरुवार है। इस दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है। और सप्तमी के दिन कालरात्रि पूजा होती है जो कि 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है और नवमी पूजा दुर्गा महाअष्टमी के दिन होती है जो कि 24 अक्टूबर 2020 को ही पड़ रही है। इस दिन अष्टमी व नवमी दोनों ही एक ही दिन है, तो इसलिए इस दिन महागौरी की और महाअष्टमी की पूजा एक ही दिन होगी। 25 अक्टूबर 2020 को जबकि नवमी खत्म हो रही है, सुबह नवमी होगी और उस दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और उसी दिन विजयदशमी भी मनाई जाएगी, क्योंकि नवमी जो है सुबह समाप्त हो रही है और पूरे दिन दशमी प्रारंभ रहेगी। उसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। तो 25 अक्टूबर को इस बार दशमी मनाई जाएगी, जिसमें कि दुर्गा विसर्जन 26 अक्टूबर को किया जाएगा सोमवार के दिन। इस बार जो 10 दिनों का पर्व है ये 9 ही दिनों में मनाया जाएगा, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक दिन होने के कारण एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो रहा है। तो दशमी जो है वो 25 तारीख को ही मनाई जाएगी। दशहरा का जो पर्व है ये 25 तारीख को मनाया जाएगा। तो ये थे आपके नवरात्रि के दिनों की पूजन के माताओं के दिन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, ऑल ऑप्शन दबाने से आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे और आप लाइक भी कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो दोस्तों, आज था ये दुर्गाष्टमी के ऊपर। तो अगले बार फिर मुलाकात होगी एक नए त्यौहार के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।